हेलो दोस्तों, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साधना उपचार में। दोस्तों आइए जानते हैं 3 शुभ योग में मनेगी गंगा सप्तमी। पद्म पुराण से जानिए महत्व, पूजा विधि और क्या करें। गंगा सप्तमी मुख्य हिंदू पर्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और जलदान से पाप कट जाते हैं। खास बात यह है कि इस साल 3 शुभ योग में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। जानते हैं कि गंगा सप्तमी का महत्व, पूजा विधि और इस दिन क्या करें। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को मनाई जाएगी। इस दिन पुण्यदायिनी गंगा का पुण्य अवतार हुआ था। खास बात यह है कि त्रिपुष्कर योग, पुण्यवर्षु, पुष्य नक्षत्र और रवि योग के संयोग में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस दिन गंगा के स्मरण, दर्शन और स्नान करने मात्र से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती। यश मान्यता में वृद्धि और सभी पापों का अक्षय होता। साथ ही अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव में कमी आती और सकारात्मक का वास होता। इस दिन दान, पुण्य और धर्म कृत करने से जन्म जन्मांतर तक इसका पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब है गंगा सप्तमी? बैसाख शुक्ल सप्तमी की शुरुआत प्रारंभ 3 मई को सुबह 7:51 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 4 मई को सुबह 7:18 पर होगा। उदिता तिथि में गंगा सप्तमी 3 मई को बनाई जाएगी। मान्यता है कि गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान, व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व है। जो लोग किसी कारण से इस दिन गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते, वो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। ऐसा करने से तीर्थ स्नान का ही पुण्य मिलता है। वहीं इस दिन पानी में भरी मटकी का दान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। मई को दुर्लभ त्रिपुष्कर योग के साथ रवि योग और शिववास योग का संयोग बना रहा है। इन योग में गंगा स्नान कर मां गंगा और देवों के देव महादेव की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग सम्मान सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुण्य वर्षु और पुण्य नक्षत्र का भी संयोग है। गंगा सप्तमी पर गंगा जल नकारात्मक से बचाता है और यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। भक्त शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं। गंगा जल का उपयोग मृत लोगों की अस्थियों को विसर्जित करने में भी किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दोबारा प्रकट क्यों हुई गंगा? हिंदू पंचांग के अनुसार महर्षि जैनु जब तपस्या कर रहे थे तब गंगा नदी के पानी की आवाज से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा को पी लिया था, लेकिन बाद में अपने दाएं कान से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया था। इसलिए ये गंगा के प्रकटता का दिन भी मनाया जाता है। तभी से गंगा का नाम जहाँ भी पड़ा। श्रीमद् भागवत में गंगा, ज्योतिष आचार्य के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में गंगा की महिमा बताते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब शरीर की राख गंगा जल में मिलने से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल गया था। इसलिए बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा स्नान, अन्न और कपड़ों का दान, जप, तप और उपवास किए जाए तो हर तरह के पाप दूर हो जाते हैं। घर को जरूर करें गंगा जल से शुद्ध। ज्योतिष आचार्य के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन घर में गंगा जल लाना और गंगा जल से घर को शुद्ध करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है, परिवार में सकारात्मक कथा आती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस स्मृति ग्रंथ में 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। किसी दूसरे की वस्तु लेना, शास्त्रों में बताई हिंसा करना,
पराई स्त्री के पास जाना, ये 3 तरह के कायिक यानी शारीरिक पाप हैं। वाचिक पाप में कड़वा और झूठ बोलना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना और फालतू बातें करना। इसके अलावा दूसरों की चीजों को अन्याय से लेने का विचार करना, किसी का बुरा करने की इच्छा मन में रखना और गलत कामों के लिए जिद करना, ये 3 तरह के मानसिक पाप होते हैं। गंगा सप्तमी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय माँ गंगा का ध्यान करें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। देवी देवताओं का जल से अभिषेक करें। भगवान पर पुष्प अर्पित करें। घर पर ही गंगा माँ की आरती करें, वह भोग लगाएं। गंगा सप्तमी पर जरूर करें यह कार्य। गंगा सप्तमी के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा माँ की पूजा अवश्य करें। एक कटोरी में गंगा जल भर लें और उस कटोरी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर माँ गंगा की पूजा करें। इसके बाद आरती के साथ पूजा संपन्न करें। गंगा सप्तमी के दिन किसी जरूरतमंद अथवा किसी ब्राह्मण को अन्य धन या वस्तु का दान अवश्य करें। ऐसा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की जटाओं से ही माँ गंगा प्रभावित होती हैं, इसलिए गंगा सप्तमी के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक जरूर करें। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखें।